लालू प्रसाद यादव थोड़े मेरे गांव के ही बगल में रहते हैं। पापा की शादी इंटर्नशिप में ही हो गई थी, व्हेन माय फादर वाज इन हिज इंटर्नशिप। पापा प्लेयर थे। लड़की को प्रपोज करने से पहले एज्यूम कर लो कि चाटा मारेगी, फिर मना कर दिया, यू आर विनिंग। मैंने बताया था तो मेरे पापा को लगा था मेरा ब्रेन वॉश किया है किसी ने। फिर आई वाज विद ऑन स्कूटी, आई वेंट, वो बंदा चाकू लेके खड़ा था पीछे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, जहाँ पे हम अलग अलग लोगों को बुला के उनके प्रॉब्लम्स जानते हैं और उनको बताते हैं दे आर द रियल प्रॉब्लम ना। आज हमारे साथ है एक ऐसा इंसान जो ऐसा इंट्रोवर्ट लोगों का नाइटमेयर है कि भाई ये बंदी नहीं हो रही है ना। प्लीज वेलकम पूजा। हाय, हाउ आर यू पूजा? हाय रोमिल, या आई एम फाइन। लेट्स प्रिटेंड कि हम सेम ऑटो में नहीं आए हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से चालू। हाँ एकदम, अभी तो मिल रहा है। यू आर फ्रॉम बिहार? यस। वेयर आर यू फ्रॉम इन बिहार? So I am technically like born and not born but brought up in Patna. But as my native, when you say like village, वो छपरा है। अगर किसी को लालू प्रसाद यादव पता है क्या? सबको हाँ। बिहार का पता। तो लालू प्रसाद यादव थोड़े मेरे गांव के ही बगल में रहते हैं। और पंकज त्रिपाठी को तो सब जानते हो। तुमने लालू प्रसाद का वो वीडियो देखा है जिसमें वो आई थिंक केबीसी या कोई तो शो था जिसमें शाहरुख खान वाज देयर? तो शाहरुख खान फोटो दिखाता है लालू प्रसाद के बच्चों की, तो 5-6 बच्चे होते हैं उसमें। तो लालू प्रसाद को पूछते कि हाँ इनके नाम बताइए जरा। जीना इसी का नाम है, शो का नाम है। ओके हाँ। Yes. तो कहते हैं नाम बताइए, तो 1-2 के तो नाम बताते हैं, फिर कहते हैं इसका नाम मैं भूल गया। 11 बच्चे हैं उनके। भाई लालू जी, वाओ, पॉलिटिक्स के बाद भी इतना टाइम मिल गया उनको। नाइस। तो पॉलिटिक्स के बाद क्या उनको वही टाइम ही मिला। चलो सॉरी, अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बेटा। तो और पंकज त्रिपाठी वो भी हमारे गांव से कुछ 40-50 किलोमीटर्स दूर रहते हैं। ये देखा मैंने, छोटे शहरों में ऐसा होता है कि ये वो बंदा तुम जानते हो, वो हमारा पड़ोसी, हमने कुछ नहीं उखाड़ा बट उन्होंने कुछ तो किया। सही बात है। ऐसे ऐसे बताना चाहिए। मुंबई में हो तो पंकज त्रिपाठी का बात करना इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए। सही है, सही है। तो बोला हाउ जो चाइल्डहुड पटना कैसा था? सो मेरा चाइल्डहुड महाराष्ट्र में बीता है टेक्निकली। अच्छा। इन चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? इट्स नियर नागपुर, अगर पता हो, महाराष्ट्र वाले लोगों को पता होगा। चंद्रपुर एक जगह है। सो मेरा चाइल्डहुड वहाँ बीता है। लाइक आई वॉज 3 years old व्हेन आई केम टू चंद्रपुर। आई यूज टू स्टे विथ माई अंकल आंटी। अंकल आंटी मतलब हमारे भाषा में बड़े पापा बड़ी मम्मी बोलते हैं। हाँ। उनको पापा के बड़े भाई और उनकी वाइफ। हाँ, तो वहाँ रहते थे। तो व्हेन आई टर्न लाइक 10 आई केम बैक टू माई पेरेंट्स। उनका ट्रांसफ़र हो गया, मेरे बड़े पापा की ट्रांसफ़र हो गई वहाँ बट से। व्हाई वर यू इन महाराष्ट्र इन फर्स्ट प्लेस? हाँ, सो तो अब ये तो थोड़ा ऐसा हो गया, बट चलो थोड़ा पैदा किया फिर क्या कि ये तो बहुत बोलती है, इसको देखो। सो आई एम द फर्स्ट चाइल्ड। ओके। यस, तो माय फादर इज अ डॉक्टर। तो मेरे पापा की शादी इंटर्नशिप में ही हो गई थी, व्हेन माय फादर वाज इन हिज इंटर्नशिप। पापा प्लेयर थे? पापा प्लेयर नहीं थे, घर वालों को लग रहा था लड़का बुढ़ा हो रहा है। अच्छा, ओ। जबकि उस समय 26-27 साल में इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स की होती है, बट उस समय के लिए वो ज़्यादा एज था। बट बिकॉज मेरे पापा के भाइयों की शादी 25 से पहले हो गई थी, तो शादी हो गई। शादी हुई, फिर 1 साल के बाद हम हो गए। हम मतलब मैं। हाँ। ठीक है। तो फिर सो व्हाट हैपेंड व्हेन आई टर्न लाइक 2-3, तो मेरे पापा इधर उधर लाइक प्रैक्टिस करते थे, और प्लस मेरे पापा ने गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ दीज वेर हैपनिंग। तो मेरी एजुकेशन के लिए पापा को टेंशन था, बिकॉज मेरी मम्मी उस समय मेरे नेटिव प्लेस में रहती थी, मेरे गाँव पे। अच्छा। तो मेरे पापा को लगता था कि मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ, कहीं एक जगह नहीं हूँ, तो ये बड़ी हो रही है, 3 साल की होने वाली है, तो इसकी पढ़ाई का क्या। सो मेरे बड़े पापा जो रहते थे, जो प्रॉपर सेटल्ड थे वहाँ, ACC में जॉब करते थे, एंड थिंग्स वेर बेटर, मेरे पापा जानते थे, तो मेरे पापा ने वहाँ भेज दिया मुझे पढ़ने के लिए। यू हैव अ यंगर सिबलिंग? यस। ब्रदर, सिस्टर? 2 younger sisters and 1 brother. We have 4 siblings. ओह ना, वाओ। पापा सच में प्लेयर है। I'm the eldest. I have 2 younger sisters and पढ़ रहे होंगे आई थिंक, अज्यूमिंग अभी? Yes. एक MBBS इंटर्नशिप में है, और एक ने बस आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है। वाओ, मतलब पूरा अच्छा फैमिली है रे। पापा डॉक्टर है, सही है। और हाउ डिड यू एंड अप इन कंटेंट देन? I ended up in mass communication, and which was also a struggle. अच्छा, तुमने मास कम्युनिकेशन का डिग्री किया Yes. है? तो थोड़ा तो स्कैम डिग्री नहीं है? पता नहीं। मतलब मुंबई में तो जो भी मेरे को मिलता है बोलता है BMM कर रहा हूँ, BMM कर रहा हूँ। अब हो गया है। When I started it was not a scam. अच्छा, वो OG। मतलब उम्र हो गई है मेरी थोड़ी, ठीक है। How old are you? Late 20s. Late। ओके ओके, वर्क। अब whatever you assume. अब फिर वापस पटना चले गए 10 साल बाद?
सो नहीं, उसके बाद अरे मैंने बहुत जगह घूमा यार, क्या बोलूँ, बट ठीक है चलो। सो 2004-5 के अराउंड, आई डोंट रिमेंबर, हाँ मतलब उसके अराउंड उनकी ट्रांसफ़र हो गई मेरे बड़े पापा की। तो उनकी झारखंड में ट्रांसफ़र हुई, बट ट्रांसफ़र जो चीज़ें चल रही थी वो काफ़ी लाइक एकदम आज कल ट्रांसफ़र हो गया नहीं हो गया, तो फिर चीज़ें बीच में थोड़ी सी थी, डिस्टर्बिंग थी, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इस बीच में मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। उन्होंने होता है मेडिकल ऑफिसर्स का एक BPSC एग्ज़ाम होता है, वो क्रैक कर लिया था। तो मेरे पापा को भी उस समय झारखंड और बिहार जस्ट अलग हुआ था, लाइक सेपरेट हुआ था, और मेरे पापा को इत्तेफाक से झारखंड में उस समय मेरे पापा की मतलब जॉब लगी, पोस्टिंग हो गई थी। तो फिर मैंने डाल्टनगंज एक जगह है रांची से नज़दीक, कैपिटल से थोड़ा नज़दीक, तो मैंने वहाँ पे 3 साल पढ़ाई की। उसके बाद 2008 से आई एम स्टेइंग इन पटना। तो फिर पटना में हम लोग अब बस गए हैं, वैसा सीन है। वहाँ पर इतना एकेडमिकल वो वाला फैमिली है, तो प्रेशर नहीं रहता कि कुछ तो उखाड़ना पड़ेगा? देखो बहुत कांट बी अ फेलियर। ऊपर से जब आप बड़े हो तो और ज़्यादा। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब वो बेसिक लॉजिक है ना कि सिबलिंग में से एक को अच्छा करना पड़ेगा ताकि दूसरा पैशन फॉलो कर सके। अरे यार मत पूछो। अरे प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप बड़े होते हो तो आप, और अब जब आप पढ़ने में थोड़े बचपन में अच्छी चीज़ें दिखाने लगते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एक्टिव हो, तो माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा तो हीरा है भाई। और मैंने बचपन में ही उसके पढ़ाई के लिए उसको अपने से दूर भेज दिया। उसको एक बेटर स्कूल में डालने के लिए उसको 40 किलोमीटर दूर भेजते थे। ऐसा था, मेरे पापा एक ब्लॉक एरिया में पोस्टेड थे, तो मेरे बगल में कोई ढंग की स्कूल नहीं, तो पापा को लगता था सारी स्कूल मेरे हिसाब से बहुत कम है। आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट, तो इसके लायक की स्कूल दूर है, तो दूर भेजना है। मतलब पापा अपने आप से एग्जैक्टली मेरे पापा ने खुद एज्यूम कर लिया था, सॉरी डैडी। तो फिर वो हुआ। फिर आप जब पटना आए तो पटना आके भी बहनों को बोल रहे हैं या आसपास के स्कूल में डालते, इसको अच्छे स्कूल में डालते हैं। मेरी बहनों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी यार। बट दोनों रोने लगी, नहीं 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 इसको क्यों, हम लोग को भी अच्छी स्कूल में। बट ठीक है, वो हो गया। बट द पॉइंट इज़ टेक्निकली मेरे बाद वाली नहीं डॉक्टर बनी हो, बट डांट मुझे पड़ती थी, सीखती वो दोनों। प्लस वो वाला प्रेशर भी तो रहता है, जैसे एज ए किड आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज, है ना, मैं अच्छे मार्क्स ले आता था, तो अब उनके दिमाग में ये है कि ये तो कुछ क्रेजी फोड़ेगा बच्चा, ठीक है। और बच्चे ने टीनेजर में हक दिया भाई, पूरा कॉलेज में, ठीक है, बच्चा किसी बच्ची के पीछे पड़ गया, जिंदगी की बर्बाद कर दी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ओह वाओ, बताओ फिर। नहीं मतलब ऐसा एकदम नहीं हुआ, बट देयर वाज अ गाय आई यूज्ड टू टॉक इन स्कूल, लाइक काफ़ी ज़्यादा, तो उसके कॉल्स बहुत आते थे। तो पापा एक दिन बैठा के बोलते, बेटा मेरी भी बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स रही, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हम क्या बोले कि पापा लिमिट धीरे धीरे लिमिट क्रॉस हो रही है, आप ठीक है तो ठीक है, दैट हैपेंड। कॉल के लिए वजह से डांट पड़ती थी, फ़ोन फेंका है पापा ने गुस्से में, मम्मी ने अलग झाड़ा है। प्रॉपर वो वाली लड़की थी रे तुम, जहर। सारी हरकतें की है मैंने। ठीक है, कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज भी पटना से किया। कॉलेज भी पटना से किया? ग्रेजुएशन मास्टर्स बोथ। देन हाउ डिड यू एंड अप इन मुंबई? हाँ, वो तो मेरी शादी मैंने कर ली यहाँ के लड़के से। कर कैसे, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज है मेरी। हाँ ठीक है, रिश्तेदार पर इतनी सैड क्यों हो भाई लव मैरिज में? तो अरे वो रिश्तेदार लोग उनको नहीं पता है लव मैरिज, उनको नहीं पता। अच्छा वो वाला स्कैम चला है कि नहीं, हमारे रिश्तेदार के कोई तो जान पहचान में है, उन्होंने। एग्जैक्टली वाओ, एग्जैक्टली 110%। अब पता चलेगा उनको। नहीं स्टोरी तो डालती रहती हूँ, बट अगर चुपके से कोई फॉलो करता होगा तो हाँ। तो फिर तो कैसे मिले फिर योर हस्बैंड? व्हाट्स हिज नेम बाय द वे? हिज नेम इज रजत प्रकाश। वाओ, सुन के अलग लग रहा है ना एकदम नाम ऐसा। रजत प्रकाश, आप जर्नलिस्ट वाला नाम लग रहा है। हाँ, उसका नाम रजत जो जर्नलिस्ट हैं उनके ही नाम पे रखा गया है। ये उसके फादर को बहुत पसंद थे, तो उसका उनके पापा को जर्नलिस्ट पसंद थे? हाँ बताओ, बहू भी जर्नलिस्ट। रजत, सॉरी फॉर यू मैन। तो उनको रजत, क्या नाम है उनका पूरा? यार भाई मीडिया से होके नाम भूल रहे हैं यार, क्या नाम है यार? आपकी अदालत ना? हाँ क्या नाम है? रजत शर्मा। हाँ रजत शर्मा, यस। हाँ रजत शर्मा का बहुत पसंद थे उनको, जिस तरीके से बोलते हैं, तो जब बेटा हुआ तो नाम रख दिया रजत। सही है, जिस तरफ से वो, ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, छोड़ दो। तो फिर कैसे मिले? मैंने बताया ना कि मैं बचपन में अपने बड़े पापा के साथ रहती थी, तो मेरी जो दीदी हैं, लाइक मेरे बड़े पापा की बेटी, तो वी आर वेरी क्लोज मतलब
शी इज़ लाइक माई एल्डर सिबलिंग, इवन दो वी आर नॉट फ्रॉम सेम पेरेंट्स बट शी इज़ माई एल्डर सिबलिंग। तो हमारा अच्छा बॉन्ड है, हमारा मतलब बहन जैसा। तो मेरी दीदी इधर शी यूज्ड टू स्टे इन कोलाबा देन मेरे जीजू के साथ। तो कब बहुत बार प्लान बना आना है ऐसे करके। तो मेरे जीजू, कैसे बताओ यार, बहुत अलग सा रिलेशन है। मेरे जीजू का जो नेटिव प्लेस है और रजत का जो नेटिव प्लेस, नेटिव नहीं बोलूँगी, उसके पापा का जो नेटिव प्लेस है वो सेम है इन बिहार। सो दे नो ईच अदर गाँव से। बट रजत का कभी जिक्र नहीं हुआ। रजत के भैया हैं जिन मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो और मेरे जीजू काफ़ी अच्छा बॉन्ड उनका रहा है। तो दे यूज़ टू बी लाइक ऐसे, चल भाई तू भी इधर आ गया, मैं भी इधर हूँ, तो मिलते हैं एंड ऑल। तो मैंने दीदी के थ्रू काफ़ी इनके बारे में सुना था। कभी मतलब रजत की तो एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे मालूम नहीं था। सो व्हाट हैपेंड इन 2019, मेरी नीस हुई इन जनवरी। मेरी नीस मतलब दीदी की बेटी। और उस समय मेरे जीजू पनवेल में शिफ्ट हो गए थे, कुछ ट्रीटमेंट्स उधर से चालू थे। तो फिर हम मैं और मेरी फ्रेंड पूरे ऐसे कि चल यार इसी बहाने उससे भी मिल लेंगे और मुंबई भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया अपॉर्चुनिटी लगा तो जैसे मास्टर्स करेंगे, ये करेंगे करके पूरा ऐसा प्लान करके आए थे। तो उस टाइम आई वेंट टू रजत प्लेस, मतलब उसके घर गई थी। रजत वॉज नॉट हियर, मतलब कोइंसिडेंस बोलूँ क्या बोलूँ, ही वॉज इन बिहार दैट टाइम एट हिज नेटिव प्लेस। और मुझे उसके बारे में तब पता चला कि अच्छा इनका कोई भाई भी है। इसके पहले मुझे वो भी नहीं पता था। तो ऐसे हमारा काफ़ी 15-20 दिन हम लोग रहे थे, घूमना फिरना, फैमिली के साथ डिनर विनर हुआ। तो इसकी बहुत बात चली, हर बात पे। अब बड़ा भाई है तो छोटे भाई का तो बात कर ही देते हैं लोग। और भैया ने मुझे ऐसा कहा था, मेरे भाई से तेरे को मिलना चाहिए, तुम दोनों ना थोड़े से एक जैसे हो, तुम दोनों का काफ़ी बनेगा। इन जनरल बोला था उन्होंने ऐसे मस्ती में। फिर हम लोग भैया को तो क्लैरिटी थी। हाँ, भैया को होगी क्लैरिटी, आई डोंट नो। फिर हम लोग जब मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जा रहे थे वापस ट्रेन से, जब तो हम बैठ के मैंने बोला भाई इसका नाम बहुत सुने, रुक बंदे को स्टॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, बंदे को यू डू या नॉर्मली स्टॉक कर लेते हैं। तो इसका ओपन आईडी था, देखा पोस्टर्स देखा, हम बोले अरे ये तो रवि भैया जैसा ही दिखता है देखने में, ऐसे ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर एक दिन तक छोड़ दिया स्टॉक करके। फिर उसके बाद बोला कि जब जानते ही है तो फॉलो भी कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फॉलो कर दिया हमने। इट इज नथिंग टू डू विथ हिज लुक्स, मतलब जस्ट नो दैट्स व्हाई फॉलो कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जेन्युइनली यही इशू था, बिकॉज आई नो हिम। बट मुझे नहीं पता था कि ही ऑल्सो डोंट नो अबाउट माई एग्जिस्टेंस। ही मस्ट हैव हर्ड बट नाम नहीं जानता था या कुछ भी। बंदे ने देखा कि रीसेंट फोटोज़ में पनवेल की फ़ोटोज़ है, मुंबई की फ़ोटोज़ है और लड़की है पटना की। ये कौन सी लड़की है जो मुझे फॉलो कर रही है, कैसे जानती है मेरे को। उसने मेरे को तुरंत मैसेज डाला, हाय। तो 1-2 मैंने रिप्लाई किया, मुझे लगा ही नोज मी। तो पूछा तुम कहाँ पे हो, पटना में हो या पनवेल में। बोले मैं तो पटना आ गई। तो मेरे को लगा वो जान रहा है, उसको पता होगा कि आई वॉज देयर। फिर 2-3 मैसेज के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे को पहचाना नहीं है। अच्छा वो फिर मैंने लिया मज़े। फिर मैंने बोला मुझे पता है तुम्हारा गांव किधर है, पटना से इतने घंटे। अच्छा हाँ तुम्हारे भैया। और उसकी एंड ही इज़ लाइक इसको मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे मालूम है। उसकी फटली वो विंडो के कर्टेन बंद कर रही है, यही कहीं खड़ी होगी भाई। सो व्हाट हैपेंड, ये एक दिन पहले की बात है। अगले दिन तक, एक दिन तक मैंने ये पूरी समा बांधी। नेक्स्ट डे उसको अपनी मम्मी को ड्रॉप करने एयरपोर्ट आना था पटना। वो मेरे को बोला मैं पटना आ रहा हूँ। हम बोले अच्छा। हम बोले चलो मिलते हैं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऐसे ही आती हूँ रैंडम में से, मम्मी से भी तुम्हारे मिल लेंगे। तो बोलता अच्छा ठीक है। नहीं पर मान कैसे गया मिलने को? सुनो अभी बता रही हूँ, आगे की स्टोरी सुनो। तो एयरपोर्ट के बाहर, पटना का यहाँ के एयरपोर्ट जैसा नहीं है, पटना के एयरपोर्ट बहुत छोटा है यार, छोड़ दो, नहीं बोलेगी वो अलग दुख है। बट तो फिर बाहर ऐसे लेन में आ गए। फिर आई वॉज विद ऑन स्कूटी, आई वेंट। वो बंदा चाकू लेके खड़ा था पीछे। ये नॉर्मल कैसे है? उसको लगा, मतलब वो जनरली चाकू होते हैं ना छोटे से, जनरली चाकू लेके घूमते हैं लोग। बट नहीं, वो रोड ट्रिप्स करता है तो फॉर सेफ्टी ही कीप्स दैट इन कार। वो उसने बहाना बनाया, वो मारने आया था। तो फिर वो ऐसे रखा और मैंने स्कार्फ बांधा हुआ था। और जब तक मैंने स्कार्फ नहीं निकाला, वो उस बंदे का हाथ ऐसे था। जब स्कार्फ निकाला देखा अच्छा हाँ शक्ल मैच कर रही है अंदर। उसके बाद जब मैंने उसको बताया, ट्रूली बिहारी बिहेवियर। अब मेरी बिहारी बिहेवियर थी बट ठीक है।
फिर जब मैंने उसको बताया, तब बताया कि तुम जानते हो कि विनीता भाभी, हाँ मैं उनकी कज़न। ओह अच्छा, हाँ ओके। फिर वो कॉर्ड्स मिलाया कि कभी सुना है, ये किया है, एंड सिंस देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। बंदा फूल नहीं चाकू लेके आया। रेस्ट इज हिस्ट्री। सही है। तो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हिम इन द फर्स्ट मीटिंग? ही इज़ वेरी फन पर्सन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर आप किसी इंसान से बात करते हो तो सामने वाला भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी आप उससे आगे बात करोगे। एंड प्लस लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा, तो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप बात ज़्यादा देर कर नहीं पाओगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट हिम इज़ वेरी फन पर्सन। नेक्स्ट आई फाउंड अ ग्रेट फ्रेंड इन हिम, जिसके वजह से मुझे मतलब आगे अगर बात करना भी रहा तो वो पहले ही डे से वैसा नहीं था कि ओ भाई पटाना है या उसका भी ऐसा कुछ था नहीं। सो वी यूज्ड टू चैट अ लॉट। लेट मी टेल यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गाइज, उसके दिमाग में था, ठीक है? हाँ वो भी यही बोलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं था। ठीक है। बिकॉज वो मेरे पुराने मतलब जो मेरा ब्रेकअप हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके साथ पैचअप कराने के लिए वो आ गया था कि हाँ चल मैं बात करता हूँ बंदे से। वो स्ट्रैटेजी होती है। भाई पहली डेट पे चाकू लेके आया है वो। ही सेज कि मैं तो रिबॉन्ड था और रिबॉन्ड करते करते शादी हो गई हमारी। वो तो जब पैचअप कराने के बहाने चाकू मारने आया था कि इसको मार दो ये रास्ते से निकले। ओ भाई crazy. What do you do in general? So currently I am a content manager in marketing department of a company, Obox Solutions करके कंपनी है। सो इंटरनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होता है, उनका बिजनेस कुछ और है। दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज लाइक बिजनेस सॉल्यूशंस वगैरह, बट जो भी मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेबसाइट्स, वो सारा चीज़। अच्छा, मतलब कंपनीज या सेलिब्रिटीज को? नहीं, कंपनी का इंटरनल करती हूँ, लाइक कंपनी की खुद की करती हूँ। डू यू लाइक इट? हाउ डिड यू एंड अप डूइंग दिस? एज आई सेड, आई डिड मास कम्युनिकेशन। अच्छा, सो यस, तो मुझे मीडिया, तो मैंने स्टार्ट ही किया था फ्रॉम कंटेंट राइटिंग। तो मेरे घर पे वैसा नहीं था कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? बहुत था। अच्छा, तुम ही रेबल निकल गई कि भाई 12वीं में बच्ची लड़कों से बात कर रही है। 12वीं नहीं, 9th 10th में। 12वीं तक तो थोड़े सुधर गए थे। तो फिर हाउ अलाउ कैसे किया तुमने? हाँ, अलाउ, इट्स अ बिग वर्ड। मेरे फादर की बेस्ट पार्ट पता है क्या? मेरे फादर किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते, बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा, पापा डिप्लोमेटिक है। देखो मैं ब्लेम नहीं लूंगा, गलत डिसीजन गया तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से देखो। सो जब मैंने बताया था तो मेरे पापा को लगा था मेरा ब्रेन वॉश किया है किसी ने। अच्छा, वो कि मैंने बोला कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, तो पापा कहते हैं मेहनत नहीं करना चाहती है लड़की, मेहनत से घबरा रही है, किसी ने बोल दिया रहेगा स्कूल वूल में। अच्छा है 2 और लड़कियां हैं। नहीं, बाद में उनको उनकी फ्रेंड ने बोला भाई, तो मैंने क्या किया, मुझे नानी ने पैसे दिए थे 500 रुपये, ठीक है, और फॉर्म आया था कॉलेज का, और मेरे पापा ने बोला था मैं बाहर तो नहीं भेजूंगा तुमको, ये पढ़ने के लिए तो नहीं भेजूंगा, मेरे पसंद का कोर्स करोगी तो भेजूंगा, ऐसा बोला था। और मेरे पापा ने बोला ड्रॉप ले लो, प्रिपेयर फॉर सम कॉम्पिटिशन, IIT, मेरा मैथ्स बायो दोनों था, तो पापा ने बोला IIT के लिए प्रिपेयर करो, ये करो वो करो। पता नहीं कैसे उम्मीद थी यार, 12th में जस्ट पास किए थे, बट ठीक है, जो भी कुछ ज़्यादा ही बचपन का वो कि मेहनत नहीं करना चाहती है। ये पता है बाप लोगों का होता है, इतना ऑप्टिमिज्म होता है, पापा 40% से मैं 90 नहीं जा रहा। एग्जैक्टली 63% आए थे मेरे, वो भी इंग्लिश के दम पे। फिर कहाँ से IIT निकलेंगी यार। और फिर आई रिमेम्बर मेरे तो ना 91% आया 10th में, ठीक है, तो आई वॉज द ओनली गाय जिसके पूरे गाँव में इतने आए। मतलब मैं रहता सूरत में था, बट वो खबर तो पापा तो बात बात में कन्वर्सेशन में निकाल देते कि अच्छा चावल का दाम बहुत बढ़ गया है। 12th का रिजल्ट आया वैसे अभी, आपको पता है मेरे बेटे का। पापा इट्स ओके, बहुत सारे बच्चे मार्क्स लाते हैं, आप देखो चिल कर लो यार थोड़ा। 10th के टाइम में CGPA था, तो मेरे को 8.8 CGPA आया था, तो उस टाइम पे CGPA 9 तक इज्जत की बात थी, थोड़ा कम आ गया। नहीं, तुम्हारे ऊपर तो ज्यादा प्रेशर होगा, तुम क्योंकि यू आर फ्रॉम एकेडमिक, तो मतलब व्हाट डू योर सिबलिंग्स डू? जैसे एक आर्किटेक्चर बोला, एक डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ, एंड देयर इज वन मोर, राइट? हाँ, सो माय ब्रदर इज डिसेबल्ड, ही इज इन सेरिब्रल पैलिसी स्पेक्ट्रम, तो ही इज नॉट स्टडिंग। हाँ, या यू पुटिंग आउट लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम। yes. So technically what happened when I gave 12th, मैंने पापा को बताया, वो बात करते हैं, तो बताया मैंने मास कम्युनिकेशन करना है, तो मेरे पापा ने बोला कि किसी को ब्रेन वॉश कर दिया है। फिर मेरी नानी ने मुझे पैसे दिए थे, और मैंने रिसर्च किया कि पटना में कहाँ अवेलेबल है, और उस समय सिर्फ एक ही कॉलेज पटना में मास कम्युनिकेशन देता था।
तो क्योंकि नहीं था उतना, फैशन में नहीं था, ये डिजिटल आने के बाद का बात है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2013. सो व्हाट हैपेंड, मैंने वो फॉर्म भर दिया और उस समय का मतलब पटना का रिनाउंड कॉलेज है, पटना विमेंस कॉलेज बोलते हैं उसको, काफ़ी पुराना और अच्छा कॉलेज है, जहाँ से अगर किसी लड़की ने पढ़ाई कर ली दैट मीन्स मतलब भाई इसने अच्छा किया. उस पहले होता था, हम लोग के टाइम में ये नहीं था. अब तो फिर IITs वगैरह आ गए तो उसको कौन पूछता है, लेकिन ऐसा एक है उसका बना हुआ. तो मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के टेस्ट भी दे दिया. टेस्ट देकर हमारे लिस्ट में ना, फिर इंटरव्यू के लिए लिस्ट में नाम आई. इंटरव्यू हुआ हमारा, इंटरव्यू के बाद मेरी लिस्ट में नाम आई. लाइक नहीं भी तो बहुत लड़कियों ने दी थी और उसमें से 50 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी. जब लिस्ट में नाम आ गया मैंने अपने पापा को तब बताया. मेरे पापा को पता था ये कुछ तो कर रही है बट उतना पूछा नहीं था. फिर मैंने बोला मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, हो गया है, एंट्रेंस के लिए लिस्ट में नाम आ गई है. पापा बोलते हैं अच्छा सोचेंगे. सो मुझे याद है, इफ़ आई कैन शेयर, सो इट वाज 13 जून को मेरा डेट आया था लिस्ट में, एडमिशन के लिए मुझे डेट मिला था. और मेरे पापा उस टाइम गोपालगंज एक जगह है वहाँ पे पोस्टेड थे और पटना में हम मम्मी के साथ रहते. पापा वीकेंड्स पे आते थे. तो पापा ने बोला कि ठीक है सोचेंगे. पापा देख रहे, प्रॉस्पेक्टस पढ़ रहे, बोलते हैं हाँ टेक्निकल कोर्स है, सीखने को तो काफ़ी कुछ है, ठीक है. और पापा 12 जून को गोपालगंज चले गए बिना मम्मी को कुछ बोले कि एडमिशन कराना है. उसके बाद फिर मेरे को आते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, मेरा तो लिस्ट चला गया. फिर सेकंड लिस्ट में जब खाली हो गई तो उसके बाद नाम आया. तो मुझे पापा ने बोला एप्लीकेशन दे दो, बोलो कि सेकंड लिस्ट में अगर है, मतलब सीट अगर बच गई है तो सेकंड लिस्ट में भी तुम्हारा नंबर डाल दे और तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी, करवा देते हैं. क्योंकि थोड़ा सा पापा को एक्सटर्नल फोर्सेस ने पुश किए थे. कुछ लोग थे जो मेरे थोड़े से हमदर्द पापा के फ्रेंड्स में हाँ, जिन्होंने बोला अरे तुम इसी पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो, और भी तो बेटी है उसको, तो दूसरी वाली को तो डॉक्टर ही बनना है, तो फिर तुम क्यों इस पे, इसको जो करना चाहती है करने दो, उसमें बेस्ट करेगी ये वो. फिर दूसरे लिस्ट के लिए पापा ने एप्लीकेशन डाला, फिर चले गए. अच्छा, नहीं फिर एडमिशन नहीं तो कराया. हॉस्टल में रही तुम 4 साल? नहीं पापा फिर चले गए गोपालगंज एडमिशन कराने से एक दिन पहले. तो पापा की एक फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, हम लोग बुआ कहते हैं उनको. तो वो मेरे मम्मी के पास आई, बोलती है जाओ चलो ATM पैसा निकालो, मैं जाऊँगी इसका एडमिशन कराने. फिर बुआ और मम्मी गए थे मेरा एडमिशन कराने. एडमिशन हो गया. एडमिशन के बाद भी पापा कहते हैं देखो कुछ और कोर्स में हो गया एडमिशन, अभी भी बहुत सारा कॉलेज का फॉर्म वॉर्म आ रहा है, भर लो कहीं. नीट दे सकते हो अभी भी? हाँ बोला दिया था नीट? हाँ, फर्स्ट अपीयरिंग ईयर में दिया था. अच्छा, वो मतलब 12th जिस साल दे रहे थे. रिजल्ट देख के पापा ने बोला कि ठीक है. मैंने तो रिजल्ट देखा ही नहीं. अच्छा, रिजल्ट ही नहीं देखा? क्योंकि मेरे को पता था मुझे लैक्स वैक्स कुछ रैंकिंग होगी, कुछ होगी, आई डोंट नो. हाँ, वो बस्सी का जोक भी है ना कि मैंने रैंकिंग देखी, ये तो कुछ नोट का नंबर लग रहा था. एग्जैक्टली वो देखा है मैंने, इंजीनियरिंग वाली उसकी जोक. तो फिर ये सीन हुआ. तो उसके बाद मुझे मतलब कहते हैं ना कि पूरे 3 साल ग्रेजुएशन के, उसका बच्चा बैंकिंग कर रहा है वो अच्छा है, उसका बच्चा लॉ कर रहा है वो अच्छा है, मतलब आपका बच्चा छोड़ के जो दूसरे के बच्चे कर रहे हैं वो सब अच्छा है. इवन दो अगर सामने वाले जिसको आपने होपलेस सोचा है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो भी जो कर रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि तुम जो किए वो गलत है. सुनते थे. फिर मेरी छोटी बहन ने मेरे को बोला एक कान से सुनो एक कान से निकालो, अपना काम करो जो करना है. बेटे वो शर्मा जी की बेटी तो चोरी करती है, वो भी अच्छी है आपसे. सो थिंग्स हैपेंड. फिर सीखते रहे. कॉलेज 3rd ईयर से ही हमने फ्रीलांस में कंटेंट राइटिंग वगैरह शुरू कर दिया था कुछ. तो फिर वहाँ से एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट आया, पब्लिक रिलेशन में इंटरेस्ट आया. एक PR प्लस इन्फ्लुएंसर पेज 2019 में एक पटना बीट्स करके, उसके साथ काफ़ी अच्छा काम किया. उसके साथ बिहार के अनस्टीरियोटिपिकल स्टोरीज़ पे कवरेज किया. तो फिर हमेशा से, और फिर कुछ क्लाइंट्स आते थे, उनका कैंपेन प्लानिंग होता था ऑनलाइन वगैरह, ये सारी. कॉलेज के बाद तो ही मस्ट बी ओके विथ इट ना कि हाँ आप कर ही लिया है. हाँ, ठीक ठाक कर ही रही है. कहते हैं ना कि एक टर्म बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बोलते हैं उसके साथ वो शांत पड़ जाना, मतलब लगता है कि हाँ एक्सेप्ट कर लिए वैसा करके. अच्छा. वो वाली मेरे पापा उस स्टेज पे आ गए कि ओके आई हैव एक्सेप्टेड इट. ठीक है, आप तो क्या ही कर सकते हैं. हाँ, मतलब कर लेगी अब जो करना है अभी भी. अच्छा, फिर लव मैरिज के लिए कैसे कन्विंस किया? हाँ, अरे
सबसे सॉरी अरेंज मैरिज के लिए कैसे हाँ, सो सबसे बड़ी इजी चीज़ ये है कि हम बिहार में सबसे बड़ा इशू होता है कास्ट का। हाँ हाँ, बिहार तो मतलब अब सर जगह नहीं ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है बिहार में, आई डोंट नो। हाँ। तो हमारे ये बेस्ट पार्ट था कि हम सेम कास्ट के थे। ओ ये तो ब्लेसिंग है। हाँ, और ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट इत्तेफाक वो जानते ही वाया मतलब वाया हाँ। वैसे तो वो हो गया। बट उसके बाद भी, सो माई हस्बैंड इज़ 1 year younger टू मी। पर बहुत बड़ा बैरियर तो चला ही गया, कास्ट इज हाँ, रियली बट वो मेरे से 1 साल छोटा है। तो जब मेरे पापा को मैंने बताया था टेक्निकली, उस समय रजत ने जॉब स्टार्ट की थी और आई वॉज वर्किंग उससे 1 साल पहले से, और प्लस उसने इंजीनियरिंग की है तो उसमें टाइम लगता है एंड ऑल ऑफ दैट, वो टाइम टेकिंग एंड एवरीथिंग। तो सो मेरे पापा को किसी ने रैंडम एक लड़का सजेस्ट कर दिया था मेरे लिए। शादी करानी नहीं थी, बट होता है ना, अच्छा आपकी बेटी हो रही है 22-23 साल की, अरे लीजिए ये लीजिए, ऐसा चालू था। तो पापा को वो लड़का पता नहीं क्यों पसंद आ गया था, आई डोंट नो। और पापा 28 साल के लड़के से एक 23 साल के लड़के को कंपेयर कर रहे थे। 24 साल में शादी हो गई तुम्हारी? 25 में? ओ वाह भाई, लड़कियां करती नहीं है आजकल, मतलब मैं कोई नहीं करता आजकल तो। यस, तो हो गई हमारी शादी। तो फिर रजत बोले ना मेरे से 1 साल छोटा है वो, तो उसकी तो और कम लड़कों के लिए तो तो इतना जल्दी मतलब ये तुमने बता दिया इसलिए उन्होंने शादी करा दी, उनको पता चल गया? नहीं बताना पड़ा। पढ़ा व्हाट हैपेंड? बिकॉज आई टोल्ड ना कि दूसरे जगह से एक्सटर्नल फोर्सेस पुश कर रहे थे मेरे पापा को कि ये लड़का देख लो, वो लड़का देख लो, ये वो। तो फिर मुझे लगा कि ये सही वक्त है, आपको बता देना चाहिए। जाना चाहिए ना लड़का देखने अपने बॉयफ्रेंड को लेके कि देखो। तो मैंने पहले कोशिश की अरेंज मैरिज में इसको घुसाने की, हाँ, दीदी का मदद लिया था, कोई तो रिश्ता लेकिन हाँ दीदी बता दो, सजेस्ट कर दो, ये कर दो वो कर दो। पापा वाज लाइक ठीक है, अभी करियर स्टार्ट किया है ये लड़का, ठीक है, दूसरा तो इससे बेहतर है। तब मुझे बताना पड़ा मेरी मम्मी को कि भाई मैं इस लड़के से बात करती हूँ, जानती हूँ, पहचानती हूँ। और मेरे मम्मी पापा को शादी तक लगता था, थोड़ा डेल्यूजनल में रहते हैं मम्मी पापा, मेरे बच्चे का तो बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। नहीं ये तो गलत थोड़ा है कुछ। ऐसा, हाँ, वो डेल्यूजन में रहते हैं। जब लड़का वो क्या होता है, वो तो पूजा को पता ही नहीं है। मतलब लड़के तो सारे इसके दोस्त है, भाई है, घर जो आते हैं वही सब है ना। अभी तक राखी नहीं बांधी इसको। तो डेल्यूजन में रहते हैं। तो मेरे पापा को लगता था, मेरी मम्मी को लगता था, मम्मी ने खुद एज्यूम कर लिया था कि मुझे दीदी ने बताया है, दीदी के वाया मुझे पता चले, तो आई जस्ट नो हिम, और मुझे इन जनरल वो लड़का पसंद है, लेकिन होता है ना कि आउट ऑफ चॉइस। तो शादी हुई तो मम्मी कहती, मम्मी शादी के बाद तक मतलब शादी के बात होने जा रही थी ना कि डेट रखना है, तब भी पूछ रही है श्योर हो ना उसके बारे में। टेक्निकली अच्छी बात है देखा जाए तो, अगर आपके पेरेंट्स आपसे ये पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर, बट श्योर 3 साल पहले ही हो गए थे यार। बट ठीक है चलो, मम्मी आपको पता नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। पूछ रही है। फिर मम्मी को शादी के टाइम, मम्मी जब हम दोनों को साथ में देखी, द वे वी वेर ऑन स्टेज एंड एवरीथिंग, तो मेरे मम्मी पापा जब वीडियो देखते हैं शादी का, तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं इसके सब दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, ये लोग सब बहुत दिन से एक दूसरे को जानते हैं। मम्मी पापा रियलिटी चेक। कुछ तो गलत है। हाँ, पर पेरेंट्स को वो होता है कि नहीं हमारी परवरिश में तो हमने तो ऐसा सिखाया ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स को भी लगता है कि इसको तो लड़की से बात करना आता ही नहीं होगा, विच इज ट्रू, बट नहीं, मेरे पापा को पता है कि इसके बहुत दोस्त हैं, बट पापा को लगता है सब फ्रेंड जोन होते होंगे। पता है, मैंने बोला लड़की से बात। मेरे पापा को लगता है कि सारे लड़के फ्रेंड जोन होते होंगे इसके। पता नहीं, यही लगता होगा, क्योंकि घर में लड़के आते हैं सब ब्रो टाइप्स, तो पापा उन्हीं लोग को देख रहे हैं ना शुरू से, स्कूल टाइम से। घर पे तो मैं लेके नहीं गया आज तक लड़की को, मैंने कहा ये क्या बात है भाई। नहीं, कुछ हो जाते हैं ना। अरे घर पे अगर तुम लड़की को लेके, तो मम्मी तो ऐसे ही देखती है कि बहू आई है, देखते लड़कों के घर में होता है ज्यादा, लड़कियों के घर में सबको भाई बना दिया जाता है। क्योंकि मम्मी नोज द रियलिटी ना, कि किसकी मौत आई है जो इससे शादी करेगा। भाई वही प्रॉब्लम है घर वालों का, दे नो यू सो मच। हाँ यार, ये भी बात है। मेरी मम्मी को लगता था कि मेरी बेटी तो थोड़ी सुधर जाएगी शादी के बाद। फिर मेरी मम्मी रजत से मिली, हाँ, कहते तो मेरी मम्मी को लगा दोनों एक ही थाली के देयर इज अ रीजन दे आर टुगेदर। एग्जैक्टली, माय मदर सेज द सेम, अपने जैसा ही ढूंढिए। सही है। तो मुंबई बोल के पनवेल लेके आ गया वो। नहीं, वो तो मुझे पता था कि ही स्टेज इन पनवेल। तो अच्छा, व्हाट डज ही डू? सो ही इज इन ऑयल एंड गैस इन इंडस्ट्री। सो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो, ऑयल एंड गैस, मैकेनिकल बैकग्राउंड। अच्छा, ओके, नाइस। सो द रियल थिंग,
व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इतने देर से बात कर रहे, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यार मैं सच बोलूं, मैं मतलब यू फॉलोड मी ऑन इंस्टा स्टोरी, वो तो मैंने जब पॉडकास्ट के लिए पूछा, मैंने कहा ठीक है देखते, हाँ बोलती ना, तूने हाँ बोल दिया, मैंने कहा ठीक है। और ऑटो में तू बोले ही जा रही है, बोले, मैंने कहा भाई पहली बार इससे मिल रहा हूँ, ये हाउ इज शी टॉकिंग दिस मच? ओके, हाँ, सो वियर्डनेस भी भाग जाती है, थोड़ा वो वाला सीन है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को बहुत बात करना होता है यार। ऐसा लगता है जितना दिमाग में सब निकल जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे दिमाग में कोई चल रहा है और मैंने आधे घंटे बाद वो चीज़ ना बोली हो या उस टाइम पे वो ना बोली हो, वो कभी ना कभी निकल जाती है मेरे मुंह से। ओ नाइस, ताऊजी फक यू। ये निकल जाती। हाँ, मतलब गाली नहीं, बट दूसरे तरीके से वो टॉन्ट या फिर वो सार्कास्टिक वे में ले लेते हैं हम कभी कभी, बड़ों की भी। पर सही है, मतलब अब तो तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चल गया है कि इट वाज लव मैरिज और दे आर इन स्टिल डिल्यूजन? आई डोंट नो, पूछा नहीं है मैंने मेरे को डायरेक्टली पता नहीं किसी से। उनको इतना क्या खुजली रहता है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम भाई? हाँ, जब हमारी शादी हो रही थी तो हमारे में जयमाल होता है, लाइक शादी होने से पहले, जो शादी का रस्म होने से पहले स्टेज पे लड़का लड़की एक दूसरे को हार पहनाते हैं। अच्छा। एंड फोटोग्राफी सेशंस होते हैं। सो वाइल इट वाज हैपनिंग आई वाज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग, लाफिंग, जो मेरा इन जनरल बिहेवियर है। तो मुझे सुनने में आया कि बैठ के यहाँ रोती है, औरतें बैठ के देख रही है, इसको देखो ये स्टेज पे ऐसे बात, पहले से मिले हुए हैं ये लोग, लग रहा है जानते होंगे एक दूसरे को, और पूरा गॉसिप चालू है। मेरे कजिन्स आके मेरे को बता रहे, पता है ऐसे ऐसे बोल रही थी वो लोग, कौन है वो? हम बोले पता नहीं कौन, कोई होगी। हाँ, उनके दिमाग में वो है कि यार ये दुखी क्यों नहीं है, घर छोड़। अरे समझ नहीं रहे हो आप, 3 साल से खुश हूँ मैं। तो वही, वैसे ही शादी होके एंडेड अप हियर इन महाराष्ट्र अगेन, लाइफ सर्कल। यू आल्सो वर्कड इन रेडियो, तुम बता रही? यस, मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑल इंडिया रेडियो में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल होस्ट मैंने काम किया मतलब है। यू आर ऐसा प्रॉपर आरजे टाइप्स? हाँ, मतलब आरजे, प्राइवेट रेडियो में आरजे वर्ड दिया हुआ है, गवर्नमेंट रेडियोज़ में होस्ट बोलते हैं, बिकॉज यू आर टेक्निकली होस्टिंग द शो। तो वैसे ही होता है, बट कैसे जो प्राइवेट रेडियोज़ जो ज़्यादा फेमस है, FM रेडियोज़, वो पर्टिकुलरली एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस को केटर करता है, तो वो उसी तरह के शोज सारे चलते हैं। बट इधर क्या है, इसमें किसान वाले भी चल रहे हैं, इसमें एजुकेशन वाले भी चल रहे हैं, इसमें ड्रामा भी चल रहा है, एक ही चैनल पे हर तरह का शो चल रहा है। अभी आप शायद किसी के मतलब एग्रीकल्चर के बारे में सुन रहे थे, थोड़ी देर बाद आप फिल्मी गाने सुन सकते हो। तो हम लोग युवा वाणी करके बोलते हैं उसको। युवा वाणी यूथ को कैटर नहीं कर रहा, वो जो भी प्रोड्यूसर है बता दो, युवा वाणी नाम रखा है। हाँ, तो काफ़ी पुराना होगा, आई थिंक 70s वगैरह में नाम रखा गया होगा उसका। तो युवा वाणी, मतलब ये लोग तो थोड़ा अपग्रेड भी नहीं करते ना, तो वैसा शो होता था। और लेट मी टेल यू, क्यू शीट मिलता है हमें यहाँ, मिलता था, मतलब क्यू शीट बोलते हैं जब किसी चीज़ का प्रिपेयर करते हैं कि क्या आज क्या टॉपिक होगा, ये सारी चीज़ होगी। तो हम लोग को टॉपिक कैसे मिलेंगे? बिजली बचाने के बारे में बात करें, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करें। और ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करने के लिए आप गूगल पे कुछ भी ढूंढ के चेप सकते हैं, बट द पॉइंट इज आप खुद शो कर रहे हो, खुद के साथ आपको ऑनेस्ट होना है। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओगे। तो फिर हम क्या करते थे, स्टोरी टेलिंग करते थे। 2-3 कैरेक्टर्स लिखेंगे। मैं और मेरी एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, जो हम दोनों ने साथ में ही दिया था एग्ज़ाम और हमारा निकल गया। तो हम दोनों का ये चीज़ था कि हम दोनों एक ही तरह की थोड़ी सी, क्योंकि साथ में सीखा था हमने, कॉलेज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। और पॉइंट इज़ कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हम दोनों का नाम भी काफ़ी कॉमन है, काजल पूजा। तो वहाँ सब कंफ्यूज होते थे, उसको पूजा बोलते थे, मेरे को काजल बोलते थे, क्योंकि शो का वो भी सेम होता था तरीका करने का। तो हम लोग स्टोरी टेलिंग हमने स्टार्ट किया कि हम लिखते थे कि 2-3 कैरेक्टर्स बनाएंगे, उनके बीच का कॉन्वर्सेशन बनाए, और कॉन्वर्सेशन से फिर हम बिजली बचाने और ये सब चीज़ के बारे में अगर टॉपिक है या ट्रैफिक सिग्नल पर है तो फिर वैसा हम लोग निकालते थे। इन जनरल कि मैं आज आ रही हूँ, आज बहुत परेशान थी, पता नहीं रोड पे ट्रैफिक जाम था, और फिर वहाँ से हम ट्रैफिक नियम के बारे में बात करते थे, और बीच में फिर गाने भी बजाने होते थे हमें। तो वहाँ से मैंने स्टोरी टेलिंग सीखी। वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने सीखा, और ये सीखा कि ऑडियंस को बांधने के लिए आपको वर्ड से कैसे खेलना होता है, कि आप सीरियस टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, एंड द वे कि जो फीलिंग्स और इमोशंस होती है वो वर्ड्स के साथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ को मैंने सीखा वहाँ पे काफ़ी। भाई ऐसा कॉमेडी में तो बहुत ही वो हो जाता है। मैं एक बार क्राउड वर्क कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू समवन, और कुछ तो हुआ, मैंने कहा यार तेरे बाप कुछ बोलता नहीं है तेरे को, कहता वो नहीं है। मैंने कहा अरे
अरे यार सॉरी यार। हैपेंस। ब्रूटल, कॉमेडी इज ब्रूटल। हाँ, कॉमेडी इज ब्रूटल क्योंकि वो 5 सेकंड में फीडबैक है, खराब जोक है, डू व्हाटएवर यू वांट फिर तो। और डार्क भी होता है कभी कभी। हाँ, रेडियो की मेरे पास भी एक स्टोरी है। तो मैं ना 5th 6 में मैं बहुत वो वैसा वाला बच्चा था जो न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो 5th में आई थिंक आई स्कोर्ड अ गुड मार्क्स। तो पॉकेट एफएम आता है इतना, जिसके साथ वो ऐसा वो सॉलिड वाले ईयरफोन आता है ना, जो ऐसा कान दर्द करते हैं अगर 1 घंटा सुन लिया तो वो लिया। तो मैं सुनता था रेडियो ना, मेरे को पसंद था। दोपहर को अनु कपूर का आई थिंक शो आता था कोई, तो आई फॉरगेट द नेम, जिसमें वो स्टोरी बनाते। तो ठीक है, मैंने 1-1.5 महीने सुना रेडियो। एक दिन फॉर सम रीजन रात को मैंने रेडियो चालू किया, ठीक है। फिर वो वाले नॉटी वाले शो आते हैं ना, मैंने कहा भाई ये तो मजा ही आ गया। तो वो रेडियो पे हर वो टाइम साइकिल के हिसाब से सारी चीजें चेंज। मैंने कहा भाई ये तो दुनिया ही बदल गई मेरी, क्या बात कर रहे हो तुम। कुछ नया हाथ में लग गया। हाँ, मैंने कहा ये तो प्यूबर्टी अभी हिट करूंगा, रुको तुम। तो ऐसा। तो यस, तो वही वो एक्सपीरियंस है रेडियो का। मतलब टेक्निकली नॉट फुल टाइम नहीं था। हाँ। आधे घंटे का शो था हमारा, तो उस पे हम लोग वर्क करते थे, काफ़ी चीज़ें चलती रहती थी। तो कितने टाइम किया रेडियो फिर? 2017 से 2022, कितना साल हुआ? 6 साल? 5 साल हुआ। 5 साल हुआ क्या? अच्छा, 5 साल रेडियो में काम किया। यस। अभी भी है मेरा कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी उन लोगों ने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। फुल टाइम गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देती निकालती है। अच्छा, ओ हाँ, गवर्नमेंट का ठीक है। नहीं, आई लाइक दिस गवर्नमेंट। देखो, डोंट। अभी नया इलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, चलो हुए हैं। संडे को है उनका शपथ ग्रहण। ठीक है। मोदी जी फॉर द विन। डू यू थिंक मोदी जी जोक सुनते होंगे अपने बारे में? कुणाल कामरा का वीडियो लगा कर बैठे हैं गाड़ी में। सुनाते होंगे, भाई देखना अमित शाह, भाई देख तेरे बारे में जोक। वो क्या नया लेके आया? चल जैसे व्हाइट हाउस में तो रोड शो होता है प्रॉपर प्रेसिडेंट का। हाँ। इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो भाई। यहाँ तो वैसा है कि कोई बड़ा कार्य करता है अगर किसी लोकल पार्टी का, वो भी चौड़ में है कि मुझे भी मत बोलो कुछ। So, मोदी जी ने रिसेंटली नहीं, क्रिएटर्स मोदी जी की बात नहीं करें, इन जनरल पार्टी। हाँ, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे रिसेंटली क्रिएटर्स को अवार्ड किया था ना, हो गया 3-4 महीने। तो मेरे को ऐसा लगता है उनका जो PR ऑफिसर होगा वो सबके बारे में, सबका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चेक करके बताया होगा मोदी जी को, इसके बारे में अब ये 2 लाइन बोलना है, इसके ये करता है, ताकि मोदी जी ऐसे अपडेट रहे। नहीं तो बैठ के थोड़ी देखे होंगे। ये बियर बाइसेप है, इनको ये सुन के ऑर्गेज्म आ जाता है। और ध्रुव राठी को आजकल सुन रहे होंगे, हो सकता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब इतना टाइम भी तो नहीं रहता, मतलब व्हाटएवर यू से, बट काम तो बहुत होता है कि यू आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, ऑलवेज डूइंग समथिंग। उनका लव स्टोरी का मीम देखा कि नहीं उन्होंने? कौन सा वाला मीम? बहुत सारे मीम्स है, गाने भी है। आई थिंक आज तक वो मेलेनी वाला ना, लव स्टोरी बोल तो रही हूँ। हाँ, उसके तो वो AI सॉन्ग कवर्स आते थे ना, वो तो पूरा एल्बम बना हुआ है यूट्यूब पे मोदी जी की आवाज में। डू यू लिसन टू हिप हॉप? या नॉट दैट मच। और एमी और रफ्तार की जो बीफ हुई थी ना, जिसमें वो वाले गाने थे, अब उनकी पैरोडी आ रही है। मोदी जी बोल रहे समझ में आया क्या? नीचे राहुल गांधी आंसर दे रहा है। मैंने कहा भाई परफेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए उड़ती हुई कार, तुम मेरे को एंटरटेन करो। ये मोदी जी गा रहे हैं भाई, मजा ही आ गया। पूरा प्लेलिस्ट है उनका यूट्यूब पे, मैंने देखा है, सुना है एक्चुअली। हाँ, बचपन में तो यार ऐसे लिखते थे हम कि 2025 में दुनिया कैसी होगी, कुछ अलग ही लिखा था। अब तो कुछ भी चल रहा है। नहीं बात करते इस टॉपिक पे, बैन हो जाएगा वीडियो तो। क्यों नहीं होगा बैन। वी आर नॉट फेमस इनफ। दे आर, क्या पता इसकी वजह से फेमस हो जाए, हु नोस। कुछ बोलना है क्या उल्टा पुल्टा कंट्रोवर्सी फेमस होने की? नहीं, जानबूझ के नहीं। ऑप्टिमिज्म इन जनरल मेरे को लगता है जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। इफ तुमने अगर ऑलरेडी गिव अप कर दिया तो इट्स ऑलवेज अपवर्ड पाथ, ठीक है। जो बहुत खुश लोग होते हैं ना, उनके पास गंवाने को बहुत है। जो दुखी है उनको तो क्या ही है भाई, जो दुखी है देखते हैं क्या है। तो लड़की को प्रपोज करने से पहले एज्यूम कर लो कि चाटा मारेगी, फिर मना कर दिया, यू आर विनिंग। सही आर्गुमेंट है कि नहीं? ट्रू। क्या ही कर लेगी, ज्यादा चाटा मारेगी। हाँ वही ना। और अगर बात कर ली भाई, बात कर ली मेरे से, हो गया भाई। मैं कल किसी दोस्त से बात कर रहा था, कहता भाई मेरे को आई थिंक उनको इसको कोई लड़की जिम में मिली, कहता कि भाई बहुत ही हॉट लड़की है। उसने मेरे को पूछा ये वो, मतलब 2 साल पहले की स्टोरी सुना रहा था कि अच्छा तुम ये वाली एक्सरसाइज कैसे करते हो, ये वो। कहता भाई उसने मेरे से 15 मिनट बात की, मैंने घर जाके दोस्त को फ़ोन कर दिया कि भाई शादी हो रही है मेरी।
रिसेंटली एक रील भी ऐसी देखी थी, लड़की ने रास्ता पूछा, भैया ये किधर जाता है, भाई मेरे से बात करने के लिए आई जा रही थी, मुझे तो भाई वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने देखा वो रील, द गाय इज वेरी फनी, आई थिंक उसका Yes. हस्त राजन ऐसा कुछ तो नाम है, यस राजन, यस रियली फनी गाय। हसल राजन करके। अच्छा हसल राजन, वो जहर है भाई, वो छोटी तो जैसे मेरा गुजराती एक्सेंट निकल जाता है पता है, इसलिए मैं रैप बोलता भी नहीं हूँ, बिकॉज इट साउंड्स रियली रॉन्ग। मेरा भी है एक्सेंट। हाँ हम तो मतलब डायलेक्ट है, बट ठीक है। अच्छा, आई वाज आस्किंग, हैव यू बीन ऑन एनी डेटिंग एप्स? नो नेवर। अच्छा, नेवर, ऑलवेज अ प्लेयर, डोंट नीड दिस। अरे लड़के पीछे भागते हैं यार, क्या जरूरत है डेटिंग एप्स की। वाओ, सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। नहीं इट्स ओके भाई, ओन इट है ना। गुड लुकिंग पीपल को आई डोंट नो, ऐसा गुड लुकिंग पीपल ये बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक ही नहीं गुड लुकिंग का बात नहीं है, लड़कियों का इन जनरल बात है। अटेंशन तो बहुत मिलता है। सो अभी कैसा सीन है, मेरी जो फ्रेंड्स अब हमारे टाइम जोन में आ गई हैं, अब उनको लड़के नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यही जब ये बीच में मतलब अब क्या होता है, अब आदमी थोड़ा अलग चीज़ चाहता है लाइफ से, और लड़के आ रहे हैं अलग फकॉल बॉयज़, तो वैसा सीन है। तो मेरे को लगता है मैंने बहुत सही टाइम पे सही जगह सही दिमाग में ले लिया, लाइफ सॉर्ट है भाई। ऑल्सो अब तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा 50 टाइप के तो वर्ड्स निकाल लिए कि ये वाला शिप चल रहा है हमारा। हाँ, अब तो सब सिचुएशनशिप ही चालू ही रहता है। टॉकिंग स्टेज या भाई कुछ भी रिलेशनशिप में आके चीट कर लिया, कहते वो तो अर्ली डेज ऑफ टॉकिंग था, वो असली नहीं होता। तो वैसी सीन है। तो डेटिंग एप्स का जो है कि मुझे कभी मतलब टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत इन द सेंस आसपास भी ऑप्शंस थे, ठीक है, बी प्राउड ऑफ इट भाई, आसपास ऑप्शंस थे। ऐसा नहीं कि जब सिंगल भी रहे तो किसी ना किसी से बात होती रहती थी ऐसी टाइम पास में। मतलब सिंगल भी रहे तो बैकअप बॉयज तो थे ही हमारे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को फ्रेंड जोन कर दिया, बट ठीक है। भाई लड़कियों के दिमाग में सच में होता है क्या ये? लाइक आई हैव सम फीमेल फ्रेंड्स एंड मतलब मेरे को नहीं लगता मैं फ्रेंड जोन हुआ, मेरे को एनीवे मतलब आई वांटेड टू बी फ्रेंड जोन भी, तो ठीक ही है। नहीं, लड़कियों के दिमाग में फ्रेंड जोन करने का शुरू से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि शुरू में, ऐसा इवेंचुअली चलता रहता है। लगता है भाई बंदा अगर सही है तो बॉयफ्रेंड बन गया, नहीं है तो फ्रेंड जोन हो गया, वो वाला सीन है। मेरा तो ये कि मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो अप्रोच ही नहीं करता लड़की को। एग्जाम देंगे ही नहीं, फेल कैसे होंगे ना। 100 on 100 स्कोर है मेरा। If you like me, you approach me. That's it. I am not approaching anyone. I feel sad for you, Romy. Yeah. I also feel sad for me. That's your problem. मेरे साथ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक चीज़ हुआ, मुझे पता भी नहीं था। किसी ने मेरी फेक प्रोफाइल बनाई थी मेरी फ़ोटो यूज़ करके। क्या बात कर रही है? नाम कुछ और था। तो आई थिंक लड़कों को नाम नहीं दिखता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर दिखता है बम्बल पे। डिपेंड्स लड़कियों को क्या। हाँ, मतलब ऐसा कुछ। तो किसी ने ए से कुछ नाम लिखा और एज लिखा और मेरी फ़ोटोज़ यूज़ की काफ़ी सा, और उसने बायो में टेक्निकली मेरे को लगता है मेरे इंस्टाग्राम से पिक्चर्स निकाली और जो भी मेरे इंटरेस्ट एरियाज़ है ना वही सारी लिखे, और वैसी बायो लिखी जैसा मेरा है। बिकॉज आई थिंक किसी बंदे ने बनाई रहेगी फेक आईडी, या किसी बंदी ने बनाई होगी तो उसको लगा होगा कि ये सही है। इट हैज टू बी समवन हु नोज यू, राइट? आई थिंक सो, बिकॉज आई डोंट नो। फिर बम्बल पे मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आपकी फ़ोटो यूज़ करके बम्बल पे आईडी बनाई है। हम बोले भाई मेरी शादी हो गई है, क्यों मेरे को बदनाम कर रहे हो फालतू का। पता चला ए से नाम लिखा था, 24 साल लिखा था एंड एवरीथिंग। हम बोले चलो अच्छा, फ़ोटोज़ अच्छी यूज़ की है बाय द वे। फिर थोड़ी देर बाद पता चला एक स्कूल का जूनियर मैसेज कर रहा है, दीदी आपकी फ़ोटो यूज़ करके टिंडर पे भी प्रोफाइल है अंजलि नाम से। हम बोले भाई ये कौन है? Isn't this scary? इट वॉज स्कैरी। मेरे को थोड़ी देर के लिए, अभी तो आई एम लाफिंग, बट उस टाइम पे मेरी फट गई थी। फिर रजत को जब पता चला ऐसा कुछ है तो फिर उसने बम्बल आईडी बनाई ढूंढने के लिए। हम बोले भाई पटना का लोकेशन है, तुम यहाँ बैठ के कहाँ से पति पत्नी दोनों बम्बल चला रहे हैं कि देखो लड़की ढूंढो भाई। फिर मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स जो भी बम्बल पे, उन सबको मतलब स्टोरी डाला और बोला कि उसको ब्लॉक, मतलब उसको रिपोर्ट करो वो आईडी को। फिर रिपोर्ट हुई आईडी दोनों जगह, टिंडर बम्बल पे, फिर बंद हो गई। बट मतलब लोग अगर आपकी आईडी मतलब पब्लिक है तो फोटोज़ यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। भाई उसको लगा ये सेफ जोन है, ये बंदी तो होगी नहीं, शादी हो गई है इसकी फोटोज यूज कर लेता है। और प्लस वो भी तो है कि रिलेशनशिप में भी तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पोटेंशियली, कि तुमने फेक आईडी बना के रखी हुई है। नहीं फेक आईडी भी नहीं, लाइक मतलब अगर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थोड़ा बहुत और किसी एक इंसान की दोनों में से फेक प्रोफाइल है, देन इट कैन बी अ इशू ना। डू यू नो अबाउट राया? नो। राया इज अ डेटिंग ऐप विच इज इनवाइट ओनली डेटिंग ऐप। तो सेलिब्रिटीज होते हैं सारे उसमें। अच्छा, मैंने सुना है किसी इंटरव्यू में। तो मैंने रेडिट पे एक बंदे ने तो सबकी प्रोफाइल डाल के रखी थी, तो पीपल वर सपोजिटली डेटिंग
दे आर ऑल्सो ऑन दैट ऐप. ओके हाँ, मैंने किसी के इंटरव्यू में सुना था कि ही और शी फाउंड यू ऑन राया, किसी सेलिब्रिटी के, तो बोला हाँ मैं राया पे हूँ. मतलब ओके, सो सेलिब्रिटीज आर डेटिंग सेलिब्रिटीज ओनली, ऐसा है क्या? हाँ, सेलिब्रिटीज वो अपना एलिटिज्म होता है ना कि हाँ हम एक दूसरे, अमीर लोग भी होते हैं मतलब इनवाइट ओनली में, बट वैसा है कि सपोजेडली देयर आर पीपल हु आर डेटिंग इन रियल लाइफ बट दे आर ऑल्सो ऑन राया. ओ भाई, ओके गॉट इट. है ना, तो सो दिखाने के लिए भी होता होगा सिंगल, या फिर वो ऑप्शंस ओपन रखती हूँ मैं. प्लस पहले मेरे को लगता था कि यार हम ही क्रिंज है. एक बंदा था जिसने रेडिट पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल डाल दी थी क्योंकि ही वाज ऑन राया. तो मैंने कहा लगा ठीक ही है, ये लोग भी अपने जैसे ही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है. शुभमन गिल का प्रोफाइल मैंने देखा था जस्ट टू. ओके है ना, तो दैट इज, डू यू हैव एनी एंडिंग नोट? क्या प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है क्या? नहीं, हो गया, प्रॉब्लम से तो बात की. आई थिंक वी आर गुड टू गो. इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर रिश्तेदार्स और. नहीं यार, देखते नहीं है उतने वैसे. अरे तुमने मुझे बोला ना कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे मन में कोई बात नहीं रहती. आई यूजुअली स्पीक. तो एक ये प्रॉब्लम है कि मुझे अगर किसी इंसान से प्रॉब्लम है ना, किसी इंसान से, तो आई कांट प्रिटेंड नाइस टू देम. थोड़ी देर बाद वो तो सार्केस्टिकली निकल के आ जाता है. फिर तो कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना मुश्किल है. देखो हाँ, ये हो जाता है मेरे साथ. मतलब ऐसा थोड़ा समटाइम्स आई बिकम ब्लंट, बट मेरे को लगता है आई एम बीइंग फनी. सामने वाले को थोड़ी देर बाद फील हो जाता है कि भाई इसने ब्लंटली कुछ चीज़ बोल दी है. सो व्हाट हैपन्स, तो ये मेरे फैमिली में भी होता है. मतलब फैमिली इन द सेंस एक्सटर्नल फैमिलीज जो भी मतलब एक्सटेंडेड हैं पीपल, उन लोग के साथ भी होता है. सो आई डोंट कीप थिंग्स इन माइंड, आई यूजुअली स्पीक. तो इसके वजह से एक वो बनाया हुआ है कि डॉक्टर साहब की बेटियां ना बड़ी नकचलन है. मुफट. यस, Okay, on that note, I think we are ending. Thank you so much for listening. थैंक यू रोमिल. हेलो गाइज, इफ यू लाइक द कन्वर्जेशन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स विंक्स मिल जाएंगे, देख लो, मजा आता है तो.